खैर चलिए, बहुत हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का नया चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, देखो जिंदगी में सबसे बड़ा, ठीक है, सबक ये मिलता है कि किसी को ट्रस्ट मत करो। ठीक है, किसी को ट्रस्ट मत करो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, लड़का लड़की से याद आया, वीडियो के बीच में तेरे को लड़का लड़की याद आता है ना रे? हाँ हाँ, वो प्लेन क्रैश का बोल दिया कि उन लोगों के वजह से हुआ है। ठीक है, क्या हैट्स ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. तो हॉरेस डैनबी के बारे में बोला जा रहा है, वो हम लोग का प्रोटैगनिस्ट है। सबको लगता है कि वो एक गुड ऑनेस्ट सिटीजन है, वो 50 साल के आसपास का है, ही इज अनमैरिड, वो अपने हाउसकीपर के साथ रहता है जो हमेशा उसके तबीयत के बारे में परवाह करता है। ठीक है, वो नॉर्मली ठीक ठाक रहता है, खुशी खुशी रहता है, हेल्दी रहता है, बट सिर्फ समर सीजन में थोड़ा उसका हे फीवर हो जाता है, एक टाइप ऑफ मतलब एलर्जी है। ठीक है, he made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest. तो हॉरेस डैनबी जो है वो ताला बनाता था। ठीक है, अच्छा खासा इनकम हो जाती थी, बट ही वॉज नॉट एंटायरली ऑनेस्ट। वो अच्छा इंसान था, वो इज्जतदार था, सब लोग उसको इज्जत करते थे, लेकिन वो पूरा पूरी ऑनेस्ट नहीं था, चोरी चमारी करता। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. तो 15 साल पहले हॉरेस जो है, he served his first and only sentence in a prison library. वो चोरी करते वक्त पकड़ा गया था, जिसके वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में जब डाला जाता है ना, तो तुम इन जो प्रिजनर्स लोग हैं ना, उन लोगों को नॉर्मली क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ उन लोगों को काम करवाने के लिए बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो हॉरेस डैनबी जो है उसको प्रिजन में लाइब्रेरी में काम करने के लिए दिया गया। ठीक है, अब हॉरेस डैनबी जो है, ही यूज्ड टू लव रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी में रह के तो उसका टाइम तो अच्छा बीता होगा। ठीक है, वो क्या करता था, ही वुड रॉब अ सेफ एवरी ईयर, एक सेफ को तोड़ के उससे चोरी करता था, एंड दैट वुड लास्ट हिम फॉर 12 months, माने बड़ा हाथ मारता था। ठीक है, कोई भी सेफ को चोरी करता था तो वो बड़ा हाथ मारता था, छोटा छोटा चुटपुट बैंक्स में या कोई किसी के घर में जाकर लॉकर में डाका नहीं डालता था, वो डाका डालेगा वो एकदम बड़ा से बड़ा अकाउंट में हाथ मारेगा। ठीक है, सेफ में हाथ मारेगा, और उसके बाद ही वुड सीक्रेटली बाय बुक्स थ्रू एन एजेंट। जो पैसा कमाता उससे बुक्स खरीदता, अच्छा शौक है उसका। ठीक है, चोरी भी करता है तो किस लिए, बुक्स खरीदने के। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wirings, its paths and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. तो अभी तो जुलाई का महीना है, समर सीजन है, सोचो। ठीक है, वो वॉक कर रहा था, वो सोच रहा है कि चलो इस साल का भी रॉबरी जो है वो एकदम सक्सेसफुल होगा, वो अच्छे से बीत जाएगी। ठीक है, तो वो शॉर्टओवर ग्रांज बोल के एक जगह है, वहां का एक घर में वो डाका डालने के लिए जाएगा। वो जानता है कि वहां का जो फैमिली जो है वो हॉलिडे पे गए हैं, घर में सिर्फ 1-2 सर्वेंट है और कोई नहीं है, तो आराम से वो डाका डाल देगा। तो वो खुश था। ठीक है, हल्का सा उसको एलर्जी का होता है ना कि नाक जलता है, सर्दी टाइप का हो जाता है, वैसा था। ठीक है, तो वो चुपके से आया रात को।
ठीक है, अपना बैग वैग लेके, अपना टूल्स वूल्स लेके चोरी करने के लिए रेडी होके आया एकदम पूरा। इतना तक क्लियर है? पक्का क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him a happy man for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. तो वो ग्रांज का घर में एक सेफ था, उसमें 15,000 का ज्वेलरी था। तो हॉरेस डैनबी जो है, ठीक है, वो सोचा कि अगर हम इसको अच्छे से चोरी कर ले और इसको मार्केट में ब्लैक में बेचे तो कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएगी। ठीक है, एंड दैट 5,000 पाउंड्स वुड बी इनफ टू लास्ट हिम अ ईयर। पूरा मोटा मोटा साल चल जाएगा जैसे तैसे करके। ठीक है, तो और प्लस ऑटम महीना के आसपास 3 तो नया बुक निकलेगा, इट वुड बी अप फॉर सेल, तो उसको बुक्स भी खरीदना है, उसको इच्छा भी है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. तो हॉरेस डैनबी क्या किया, ग्लव्स पहन के इक्विपमेंट लेके घर में आया। वो पहले से ही देख लिया था कि एक सर्वेंट जो है घर का चाबी उसको एक हुक में टांग के रख दिया था। तो वो ग्लव्स पहन के आया, आराम से चाबी निकाला, घर के अंदर घुस गया। He was extremely careful कि वो कहीं पे कोई फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ के जाए। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to dogs, or to keep dogs quiet, was to call them by their right names and show them love. तो वहां पे कुत्ता था, ठीक है, किचन में सोया हुआ था। थोड़ा सा जब आवाज आया तो वो हिल के नरेटर के पास आया, हॉरेस के पास आया। ठीक है, तो हॉरेस बोलता कि अरे शेरी कैसा है बाबू, ऐसे करके उसको बात करने लग गया, पैट करने लग गया। वो बोलता है कि कोई अगर डॉग को अगर चुप रखना है तो सिंपली यू कॉल हिम बाय हिम और हर बाय इट्स नेम। ठीक है, और उसको थोड़ा सा प्यार दिखा दो, वो कुत्ता चुप रहेगा, वो कुत्ता भौंकेगा नहीं। ठीक है, समझ गया ना? क्लियर है? यू क्लियर? क्लियर है? क्लियर क्लियर श्रेष्ठा? आगे क्लियर? अंकिता क्लियर? तो हॉरेस जो है वो जानता है कि डॉग्स को कैसे करके हैंडल करना चाहिए। वो गया, वो डॉग जिसका नाम शेरी है उसको थोड़ा हाय शेरी, ठीक है, सेट ऐसे करके बोल दिया, थोड़ा सा उसको पैट कर दिया, तो जानता है कि डॉग ऐसे करके करने से भौंकेगा नहीं। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much room in a small house. Books were better. तो वो जानता था कि जो सेफ जो था वो ड्राइंग रूम में था, ठीक, एक बेकार का पुअर पिक्चर के पीछे था छिपाया हुआ। तो हॉरेस सोचने लग गया कि क्या पेंटिंग कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, पेंटिंग कलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, पेंटिंग ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा होता है तो दिक्कत हो जाएगी रहने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, बुक्स ही बेटर है। There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. तो वहां पे एक बड़ा सा टेबल में फ्लावर्स रखा हुआ था, बोल में। ठीक है, हॉरेस जो है हे फीवर है ना उसको, ठीक है, फूलों का पॉलन से डस्ट से उसको एलर्जी होती है, तो थोड़ा सा छींक लिया। ठीक है, फिर अपना बैग उतारा, टूल्स वूल्स निकाला और काम करने लग गया। वो जानता था कि उसके पास 4 घंटा है काम खत्म करने के लिए, चोरी कंप्लीट करने के लिए। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. तो सेफ जो था वो ओपन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, ठीक है, वो तो जिंदगी भर लॉक्स बनाया है, उसके साथ रहा है, देखा है, खेला है, ठीक है, जिसके वजह से उसको कोई टेंशन नहीं थी। वो जानता था कि हम आराम से खोल लेंगे लॉक को। ठीक है, बर्गलर अलार्म जो था, घर में होता है ना कि वेस्टर्न कंट्रीज में अलार्म लगा हुआ रहता है, कोड नहीं डालोगे तो बजने लगेगी। ठीक है, तो वो गया, अलार्म का तार भी काट दिया।
फिर से जब उसका नाक में वो फूलों का स्मेल आया, छींकने लग गया जोर से. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. तो हॉरेस तो सोच रहे कि अरे लोग भी कैसे बेवकूफ होते, गधे होते हैं. ठीक है, ये जो अमीर लोग जो है वो लोग दे आर केयरलेस. ठीक है, एक आर्टिकल में, एक मैगजीन में, एक आर्टिकल में उन लोगों का घर का बारे में पूरा रूम्स पिक्चर विक्चर सब कुछ दे दिया गया था. हॉरेस को तो यहां से तो फायदा मिल गया. क्यों? क्योंकि वो तो चोर है, उसको तो पता चल गया कि कहां पे क्या है, नहीं है, सब कुछ उसको डिटेल्स पता चल गया. कितना रूम्स है, कितना बड़ा घर है, कहां पे क्या सिंदूक रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, सब कुछ पता चल गया उससे. ठीक है, अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं, फिर सीक्रेट्स कुछ रहती नहीं उन लोगों का. तो जो राइटर भी जो था वो तक मेंशन भी कर दिया था कि ये पेंटिंग के पीछे सेफ है. तो हॉरेस को पता है कि कहां पे ढूंढना है. नॉर्मली क्या होता है कि चोर अगर घुसेगा घर में तो उसको पहले ढूंढना पड़ेगा कि सेफ कहां पे रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है. यहां पे तो हॉरेस को पहले से ही सब कुछ ही पता था. क्लियर है कि नहीं? क्लियर? साकेत क्लियर? अंकिता क्लियर? श्रेष्ठा क्लियर? अक्षरा क्लियर? योग सो गया, ये क्लियर है? सुनंदन क्लियर? प्रियांश क्लियर है? दर्श क्लियर है? देखिए कंटिन्यू करते हैं. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरेस जो है वो काम करने लग भी गया, लॉकर को तोड़ने के लिए स्टार्ट भी कर दिया. लेकिन वो फूल का स्मेल के वजह से उसका बार बार नाक में गुदगुदी हो रही है, छींक आ रही है, उसको डिस्ट्रैक्शन हो रही है. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. तो वो काम कर रहा था, अचानक से पीछे से आवाज आया, एक लेडी का आवाज था, पूछी कि ये क्या सर्दी है कि हे फीवर है. तो बिना सोचे समझे वो बोल दिया ये तो हे फीवर है, छींकने लग गया. The voice went on. You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plants give you the disease. I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. तो वो आवाज, वो लेडी जो थी बोली कि अरे तुम तो इसको तो ट्रीट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो. ठीक है, कौन सा प्लांट से तुमको एलर्जी हो रही है ये अगर जान ले पाओगे तो यू हैव देयर इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट. तुम एक डॉक्टर दिखा लो, ये सीरियस चीज है. ठीक है, तुमको तो अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुमको फ्यूचर में भी अगर चोरी चमारी करना है तो यू गेट दिस क्योर्ड. बिकॉज मैं तुमको तो छींकते हुए टॉप फ्लोर से सुन ली, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस. चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो वो लड़की उसको बोली कि देखो अगर तुम अपना चोरी चमारी करने के लिए अगर सीरियस हो तो तुम ये ट्रीटमेंट करवा लो, वरना मैं तो तुमको तो टॉप फ्लोर से सुन ली तुम्हारा छींकने का आवाज. It was a quiet, kindly voice, but one with a firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing her against her. She was young, quite pretty, and was distressed and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. तो आवाज जो था वो थोड़ा सा चुपचाप वाला आवाज था, लेकिन एक कमांडिंग टोन था. ठीक है, फर्मनेस था. एक लेडी दरवाजे के वहां पे खड़ी थी. शेरी जो है, जो डॉग जो थी, वो उस लेडी के पास जाके, होता है ना कि कुत्ता कैसे पांव के पास आके घिसते हैं, तो वैसे घिस रही थी. शी वॉज क्वाइट प्रिटी, ड्रेस्ड इन रेड. ठीक है, तो वो फायर प्लेस के वहां पे ऑर्नामेंट को सब सीधा कर रही है. देख के लगी रहा है कि वो मालिक है, मालकिन है, सॉरी. Down, Sherry, she said. Anyone would think I've been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो शेरी को बोला कि ये शेरी बैठो. ठीक है, कोई भी अगर मेरे को अभी देखता तो बोलता कि शायद मैं 1 महीना तक वापस घर में नहीं आई, लेकिन चलो मैं सही टाइम पे वापस आ ही गई. ठीक है, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर हियर. मैंने सोचा नहीं कि मैं एक चोर से मिलूंगी यहाँ पे. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? तो हॉरेस जो है
ठीक है। वो सोच रहे कि अरे वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी से मिलेगा, वो तो सोचा था कि आराम से आएगा, चुपके से आएगा, चोरी करके वो चुपके से निकल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी जाके बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि वो पकड़ा ही गया ना। अब अभी अगर वो पुलिस को कॉल कर दे तो फंस जा सकता है पूरा पूरी। ठीक है। तो वो जो लेडी जो है वो बोली कि देखो हमको पता है कि इट इज एन इनकॉन्वीनियंस टू यू, मुझे पता है कि तुम ऐसे करके तुमसे मिलना हो गया तो तुमको दिक्कत हो गई तुम्हारे काम में। Horace said, my first thought was to run. Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They'd get you at once. तो हॉरस बोला कि हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं भाग जाऊं। तो बोले कि हाँ तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं इमीडिएटली पुलिस को फोन कर दूंगी और तुमको तो ऐसे भी वैसे ही पकड़े तो जाओगे ही तुम। Horace said, I would of course cut the telephone wires first. And then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. तो हॉरेस बोलता है कि हाँ मैं तो टेलीफोन का तार तो काट ही जाता, ठीक है, एंड आई वुड मेक श्योर कि तुमको थोड़ा सा बांध के रख के जाएंगे सो दैट यू कैन नॉट कॉल द पुलिस। ठीक है, वो स्माइल कर रहा है, वो डायरेक्टली बोला नहीं, ठीक है, कि थोड़ा तुमको तो तुम्हारा भी बंदोबस्त कर दे ताकि तुम पुलिस को ना बुला सको। अच्छा, तो वो बोलता है कि देखो हम टेलीफोन का तार काट देते और तुम्हारा कुछ बंदोबस्त कर देते सो दैट यू कैन नॉट कॉल द पुलिस। ठीक है, बस कुछ घंटे का ही बात है, उसके बाद छोड़ देते। She looked at him seriously. You'd hurt me. तो बोली क्या रे, तुम मेरे को चोट पहुंचाते? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो हॉरेस बोला कि नहीं नहीं, मैं तो तुमको सिर्फ डराने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, You didn't frighten. बोले कि नहीं नहीं, तुम क्या मेरे को डराओगे? Horace suggested, It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. तो हॉरेस बोलता है कि देखो अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि मैं यहाँ पे तुमसे मिला हूं। ठीक है, जस्ट फॉरगेट मी एंड लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे कोई बवाली नहीं चाहिए, मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई? You were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो वो लेडी बोली कि हम क्यों छोड़ दे तुमको, क्यों जाने दे? तुम तो मेरे से चोरी करने वाले थे। ठीक है, अगर तुमको हम छोड़ दे तो तुम किसी दूसरे के घर जाके चोरी करोगे। सोसाइटी को तो बचाना पड़ेगा तुम जैसे लोगों से। ठीक है, तुम तो चोर हो। अच्छा, Horace mind. I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason, and I hate the thought of prison. तो हॉरेस बोलता है कि देखो मैं सोसाइटी को थ्रेट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ उनसे चोरी करता हूं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, एंड आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन। ठीक है, मुझे जेल जाना अच्छा नहीं लगता और मेरे पास वजह है। क्या वजह? कि ऑब्वियसली वो बुक खरीदता है। She laughed and he begged, thinking he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. तो वो हंसने लग गई और वो भीख मांग रहा था। तो उसको लगा कि देखो मुझे पता है कि मेरा कोई हक नहीं है, बट आई एम डेस्परेट। ठीक है, मुझे जाने दो और मैं कभी ऐसा चोरी वोरी नहीं करूंगा। आई मीन इट, आई स्वेयर कि मैं और चोरी नहीं करूंगा। तो वो लगता है कि ये हंस रही है, जब हंसी तो फंसी। ठीक है, लेकिन बात तो ऐसा तो है नहीं। She was silent, watching him closely. Then she said, You are really afraid of going to prison, aren't you? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. तो वो चुप थी। ठीक है, बोली कि तुमको सच में प्रिजन जाने से मैंने डर है ना? ठीक है, तो वो स्माइल कर रही है, फ्लर्ट कर रही है, बोले कि आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, मुझे नेगेटिव पीपल अच्छे लगते हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. तो वो सिल्वर बॉक्स से टेबल से निकाली, एक सिगरेट निकाली। ठीक है, हॉरेस लाइटर जला के उसको लाइटर धरा के दे रहा है। ठीक है, You let me go. He held the lighter towards her. Yes, but only if you do something for me. Anything you say. तो पूछा, लाइटर जला के दिया, बोला कि तुम मुझे जाने दोगी ना?
बोले कि हाँ ठीक है जाने देंगे, लेकिन तुमको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But Farah smiled. You've forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady. तो बोली कि जब हम लोग लंदन जाने से पहले मैंने अपना हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि ज्वेलरी जो है सब बैंक में रख देंगे, ठीक है, लेकिन आज मुझे पार्टी में पहन के जाना था. लेकिन तो हॉरस स्माइल करके बोलता है कि अच्छा तुम भूल गई क्या, कोड क्या है नहीं है. तो बोली कि हाँ हम भूल गए. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ. तो बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे 1 घंटा दे दो, हम तुम्हारा सेफ खोल के तुमको दे देंगे. डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. तो बोली तुम टेंशन मत करो, मेरा हस्बैंड जो है 1 महीना के लिए नहीं रहेंगे, मैं सेफ को फिर से रिपेयर करके फिर से ठीक कर दूंगी. इतना तक क्लियर है साकेत? अंकिता क्लियर है? यू क्लियर? सुनंदन क्लियर? प्रियांश क्लियर है? दर्श, अक्षरा क्लियर है? बाबू श्रेष्ठा क्लियर है? चलिए बढ़िया बात है. लास्ट पेज थोड़ा सा ही बाकी हो गया. एंड विद इन एन आवर Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. तो वो लेडी जो थी वो बोली कि देखो मैं ज्वेल्स पहनना चाहती हूं, लेकिन मैं सेफ का कॉम्बिनेशन में भूल गई हूं. ठीक है, तो बोली कि ठीक है हम तुमको जाने देंगे, तुम सेफ से ज्वेल्स निकाल दो. तो 1 घंटा में हॉरस जो है सेफ खोला, ज्वेल निकालिया, उसको दे दिया और वो आराम से चला गया. For 2 days, he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe house. Safe. तो 2 दिन तक हॉरस जो है वो लेडी के बारे में सोच के वो चोरी चमारी नहीं किया. वो प्रॉमिस किया था ना कि चोरी नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे दिन में वो सोचा कि नहीं कुछ तो करना तो पड़ेगा. वो तो बुक्स तो खरीदना तो चाहता ही है, ठीक है, तो he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover garage. तो उसको कभी मौका नहीं मिला. वो सोच रहा था कि चोरी करना पड़ेगा, नया सेफ देखना पड़ेगा, पैसा कमाएंगे फिर बुक खरीद लेंगे, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला. दोपहर तक एक पुलिस आया, उसको अरेस्ट कर लिया ज्वेल रॉबरी के लिए. ठीक है, His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, gray-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. तो उसका पूरा सेफ में तो फिंगरप्रिंट्स मिल गया. पुलिस ने जब क्रॉस चेक किया तो हॉरस का नाम मिल गया उसको. ठीक है, तो उसको आके धर लिए. ठीक है, तो हॉरस बोला कि अरे वहां की मालिकिन जो है उसी ने मेरे को बोला था कि तुम लॉक को ब्रेक करके दो, लॉक को ब्रेक करते दो. ठीक है, लेकिन वो लेडी जो है तो 60 साल की बुढ़िया, सफेद बाल वाली, ठीक है, जबान बहुत कैंची की तरह चलती है. ठीक है, वो बोली कि अरे ये तो बकवास बात कर रहा है. Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो हॉरस जो है वो अभी फिर से जेल में लाइब्रेरियन का असिस्टेंट बन चुका है. ठीक है, वो बार बार करके उस लेडी के बारे में सोचते रहता है. ठीक है, वो लड़की भी चोर ही थी. ठीक है, लेकिन वो बिना ग्लव्स का जब सेफ को हैंडल कर रहा था उसका फिंगरप्रिंट छप गया, जिसकी वजह से पकड़ा गया. सो ही गेट्स वेरी एंग्री when somebody talks about कि honor among thieves. जो लोग चोर होते हैं ना, एक चोर दूसरे चोर को कभी भी बेच के खा जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही हुआ एक तरीके से अगर देखा जाए तो. ठीक है, वो लेडी चोरी करके लेके भाग गए और ये जाके जेल में आ गया. ये है हम लोगों का अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. इसलिए बोलते हैं कि ट्रस्ट ना करो एक दूसरे को, करे भी कि ना करे. समझ आ गया सबको? पक्का क्लियर है? चलिए बढ़िया बात है.